तो सागर से प्रभु सिंह, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह टिकट मांग भी रहे थे और जबलपुर से विवेक तनखा। ये दो बड़ी सीटें। मंडला से कमल सिंह मरावी, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ। कोई इसमें हैरानी की बात नहीं। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और 3 सीटें सीधी से अजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई भी थी। जबलपुर से लगातार हम आपको बता रहे थे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात को भी कहा था कि अगर जबलपुर से विवेक तनखा चुनाव लड़ते हैं तो ये पार्टी के लिहाज से भी ठीक रहेगा और वो आमंत्रित करते हैं। और ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष राकेश सिंह को जबलपुर से विवेक तनखा चुनौती देंगे। तो छिंदवाड़ा जो 2014 में मोदी की आंधी में भी सीट बची रही कांग्रेस की, जिस सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ जीतते रहे, वो सीट अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और उनके बेटे नकुलनाथ अब संभालेंगे और इसका घोषित कर दिया गया है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सागर से प्रभु सिंह, दमोह से प्रताप सिंह लोधी। लेकिन अब ये एक सवाल उठ रहा है कि अगर दमोह से प्रताप सिंह लोधी, तो फिर रामकृष्ण कुसुमारिया कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये जरा देखना होगा। क्योंकि रामकृष्ण कुसुमारिया ने अब से कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी, बीजेपी से अनदेखी का आरोप लगाकर कांग्रेस में शामिल हुए। दमोह से लड़ने की अटकलें आ रही थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि दमोह से प्रताप सिंह लोधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बात सच है कि वहां लोधी वोट बैंक बहुत बड़ी मात्रा में है, बड़ी तादाद में है, लेकिन रामकृष्ण कुसुमारिया दमोह से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये बात साफ हो गई है। पार्टी ने प्रताप सिंह लोधी को वहां से टिकट दे दिया है और रामकृष्ण कुसुमारिया अब कहां से चुनाव लड़ेंगे ये जरा देखना होगा। रीवा से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है। हालांकि रीवा से पुष्पराज सिंह का नाम भी सुर्खियों में चल रहा था। विधायक दिव्यराज सिंह के पिता है, राजघराने से आते हैं पुष्पराज सिंह, और उनके चुनाव लड़ने की भी अटकलें थी। हालांकि वहां भी टिकट दे दिया गया है और सिद्धार्थ तिवारी को रीवा से टिकट दिया गया। सतना से राजाराम त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। सीधी से अजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर से विवेक तनखा, मंडला से कमल सिंह मरावी और छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से आ रही है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अपनी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब तक 21 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, यानी अब 12 प्रत्याशियों के नामों का और ऐलान किया गया है। पहले 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था। कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना बाकी था, लेकिन अब कुल पहले 9 और अब 12 यानी कि 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। और अब महज 8 सीटें बाकी हैं जहां प्रत्याशियों का ऐलान होना है। तो उधर बीजेपी की तरफ से 20 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, 9 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बाकी हैं। तो कांग्रेस की तरफ से 8 अभी भी प्रत्याशियों के नाम बाकी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुल 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाना है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा से अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गुना, ग्वालियर, राजगढ़ से प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। तो दमोह से हमने आपको बताया था कि बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल, एक बार फिर उन्हें जब टिकट दिया गया है तो उसके साथ वहां पर प्रताप सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। हालांकि मान के ये चला जा रहा था कि प्रहलाद पटेल की टक्कर अब होगी रामकृष्ण कुसुमारिया से, लेकिन वहां पर प्रताप सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। तो रीवा से भी प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है और रीवा से खबरें जो थी वो पुष्पराज सिंह के नाम की भी थी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है, देखिए छिंदवाड़ा से नकुलनाथ अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है।